हमने बोला बेटा तुमको हमने ये वाला क्वेश्चन दिया था करने के लिए, इसमें तुम्हें सारा डेटा गिवन है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें CuCl जो मैंने ये पीले में इक्वेशन कर रखी है, आपको इस इक्वेशन का निकालना है ई नोट सेल। क्यों निकालना बच्चे? अगर आप इसका ये ई नोट सेल निकाल लोगे तो आप KSP निकाल लोगे। मैं तुम्हें सिर्फ सिंपल इतना बोल रहा हूँ कि सर आपको इसका ई नोट सेल निकालना था, अगर वो निकाल लोगे तो आप KSP निकाल लोगे, है ना। आओ करते हैं बेटा सिंपल मैथ्स है बेटा, आपको जो भी डेटा दिया उस डेटा को यूज करके आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। बोलो हाँ है ना। अब जो डेटा दिया बच्चे चेक करो बेटा, जो तुम्हें डेटा दिया है, ये जो भी डेटा दिया उसको एक्सप्रेस कर लो बच्चे। ये डेटा तुम्हारा क्या, चेक करो बेटा, बोलो CuCl, शाबाश, गिविंग यू Cu प्लस Cl माइनस, ये क्या तुम्हारा, इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 0.03 है। बोलो आर्यमन हाँ है ना, आर्यमन जी सर। बता बेटा आगे क्या करूं, पहले जो साथ लिख लेते हैं डेटा। कॉपर 2+ से बना कॉपर, तो +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर, है ना। ये 0.34 दे रखा है बेटा। और लास्ट हमारा क्या है, कॉपर 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर प्लस, ये है 0.53। बोलो आर्यमन अब क्या करें बेटा, बोलो आर्यमन। 0.34 वोल्ट वाली इक्वेशन को उल्टा करके दोनों को ऐड कर दीजिए, डेल्टा जी वाला लगा। कौन से दोनों को ऐड करना है? 0.34 और 0.53। ऐसा क्यों सर क्योंकि मुझे दिख रहा है टारगेट इक्वेशन में राइट की तरफ Cu+ है। बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से बच्चों, गेम क्या था बेटा, अगर आप सोच रहे हो कि सर इन तीनों से डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, नहीं आएगा। इसकी हिंट क्या है तुम्हारी, क्या टारगेट इक्वेशन में क्या है, Cl माइनस है, कॉपर प्लस है, CuCl है। क्या यहाँ पर कॉपर 2+ है? नहीं है ना भाई। चेक करो सर, ये जो कॉपर 2+ यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको सर खत्म करना पड़ेगा। वी नीड टू किल दिस कॉपर 2+। तो अपन ने क्या किया, पहले कोई भी एक इक्वेशन, अच्छा चेक करो बेटा, राइट हैंड साइड पे कॉपर प्लस आ रहा है बच्चे, तो इसको ऐसे रखेंगे, है ना, इसको ऐसे रखेंगे बेटा। जो दूसरी इक्वेशन थी उसको उल्टा कर दो बेटा। इसको अगर उल्टा करो तो कॉपर क्या देगा बच्चे, कॉपर 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, वैल्यू क्या बन जाएगी भैया, -0.34। है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को बच्चे मैंने ऐड किया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं बच्चे। अब जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बना बेटा, कॉपर 2+ से कॉपर 2+ चला गया बेटा। क्या बचा, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू क्या, अरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी चला गया बच्चे, तो बचा तुम्हारा क्या, वहां 2 है क्या, कोई बात नहीं बेटा, सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, कॉपर, अच्छा 1 मिनट देना बच्चे, 1 मिनट देना। अब तो अपने आप कर लो बेटा, अपने आप कर लो। अब तो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला क्या है, बेटा सुनो बच्चे, हमने बोला आपको इन दो इक्वेशन को देखना है बेटा, इधर को जिया जी, इन दो इक्वेशन को देखना है। जैसे ही आपने देखा सर, आपने कैंसिल किया तो क्या बना बच्चे यार, ये कॉपर प्लस कॉपर गिविंग यू क्या, कॉपर प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पंगा ये है बच्चे की इस इक्वेशन में, नेट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर इसका ई निकालोगे आप सिंपली ये नहीं बोल पाओगे बेटा कि 0.53 प्लस 0.53 प्लस -0.34। अब इसका ई आप ये नहीं बोल पाओगे, क्यों, बोलो जानवी क्यों, बिकॉज नेट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन है। कैसे करोगे बच्चे, डेल्टा जी से करोगी। बोलो हाँ है ना। तो बेटा तुम्हें क्या करना है, सुनना से बच्चे तेजी, जो तुम्हारे कल में इशू है, फोन छोड़ दे बहन, छोड़ दो, कोई बात नहीं, मम्मा मुझे कर लेगी। अरे कुछ अर्जेंसी होगी तो मम्मा मुझे कर लेगी बच्चे। हाँ बोलो बेटा। तो करना कैसे बच्चे, डेल्टा जी से करना था, कि जो डेल्टा G3 है, तने बच्चे पूछे जाओ, डेल्टा G3 विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। बोलो बच्चे क्या लिखोगी, अगर इसका निकालना है तुम्हें E3, अगर इसका E3 है कैसे निकालोगी, तो इसका जो डेल्टा G3 है -1 इंटू एफ इंटू E3 विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। बोलो क्या बनेगा बच्चे, पहली क्वेश्चन में क्या है, -1 इंटू एफ इंटू E1 0.53, मानती हो, प्लस -2 इंटू एफ इंटू -0.34। बोलो हाँ है ना। तो जब यहां से निकालोगे बेटा, बोलो तने कितना निकल गया बच्चे, E3 माइनस, ये आया था, अरे आर्यमन क्या कर रहा है भाई, वो तो फाइनल आंसर है। जी अरे सर। आर्यमन इसका E3 कितना आया था बच्चे सॉल्व करके, सर देखो एफ 0.12 था गया, सर। एफ गया, माइनस गया, माइनस 0.15 गया, सर, एफ गया। -0.15। तो ये अगर निकालोगे क्या बन रहा है बच्चे, 0.53 -0.68, ये बन रहा है। क्या बना बच्चे तुम्हारा इसका आंसर, जी सर। जी सर। -0.15। जी सर। बहुत बढ़िया। अरे बेटा क्लियर हुआ, बोलो हाँ है ना। अरे तुम्हें क्लियर, बच्चे जल्दी बोलो। अब टारगेट क्वेश्चन तुम्हारी क्या है बच्चे,
आपको टारगेट क्वेश्चन में CuCl चाहिए, सब वो यहां से आएगा। आपको चाहिए कॉपर प्लस, सब वो कॉपर प्लस यहां से आएगा। तो ये आपको 2 इक्वेशन ऐड करनी है। तो बेसिकली जो मैंने आपको 3 इक्वेशन दी थी, उन 3 में से 2 को यूज करके नैतिक आपने एक नई इक्वेशन बनाई। वो जो नई इक्वेशन बनी तीसरी, उसको आपने पहले में ऐड किया। समझे नैतिक बच्चे? नैतिक जी, अब नैतिक देखो, नैतिक हुआ क्या, तुम्हारे पास नैतिक बच्चे एक इक्वेशन ये थी, 1 इक्वेशन वगैरह। नैतिक बच्चे, नैतिक आचार्य बच्चे, नैतिक, हाँ सर। एक इक्वेशन ये थी और एक तुम्हारे पास ये थी, बोलो हाँ है ना, और एक तुम्हारे पास, ठीक है करके मैंने बेटा, कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ, मतलब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन थी बच्चे ये वाली। अब आपने क्या किया, इसको उल्टा करा, तो आपने क्या किया, उल्टा करके इन दोनों को यूज करके एक नया इक्वेशन बनाया। इन दोनों से नया बन के आया बच्चे, बोलो हाँ है ना। अब ये जो आपको पहली इक्वेशन दे रखी है, द इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन आपने मालूम नहीं बनाई 4, इन दोनों को ऐड करने पे यू आर एबल टू गेट द टारगेट इक्वेशन। हम जिया ये बोल रहे हैं, इसमें सिर्फ सोचा ये था, तभी जेई में आ रखा है बच्चे ये। अब क्लियर हुआ तुम्हें शौर्या? शौर्या जी, यस सर। चारवीं चैतन्य क्लियर? चारवीं चैतन्य, सर तो CuCl गिविंग प्लस इलेक्ट्रॉन, गिविंग यू कॉपर प्लस Cl माइनस, ये तुमको पता था 0.03 वोल्ट गिवन था। अभी आपने क्या किया, एक नया निकाला, बोलो हाँ ना तने, तने अभी आपने नया निकाला कॉपर गिविंग यू, तने क्या, कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तने आपने नया निकाला -0.15 वोल्ट, बोलो हाँ है ना। अब जैसे इन दोनों को आप ऐड करोगे, द मोमेंट यू विल ऐड द बोथ द इक्वेशन, क्या होगा तेजा सिंह, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटा, कॉपर से कॉपर कटा, CuCl गिविंग यू Cu प्लस प्लस Cl माइनस, कितना बना तेरे, -0.12 बन तो रहे। और इसी इक्वेशन का तुम्हें KSP निकालना है, तो इसका E नोट सेल निकाल तो लिया, वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू इतनी है। दिव्यांश बच्चे क्लियर हुआ? बोलो आया ना। अब तुम फॉर्मूला बोलो बच्चे, लॉग के का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जी हाँ। लॉग के, इसके में के केस में बनेगा, बोलो क्या होता है, माइनस नहीं, n इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.06। n कितना है, 1 है, ई नोट सेल -0.12 है, अपॉन 0.06 काटा, तो क्या बना बच्चे, -2 बना। अब ये 10 था, तो 10 की पावर -2, तो KSP क्या बनेगा बच्चे, 10 की पावर -2। कितना आसान था, जिया रे जिया, हुआ क्लियर, आसान था। बोलो नैतिक, क्या दिक्कत थी बच्चे इस क्वेश्चन में नैतिक यार? सर वो मैंने बीच में वो माइनस कर दिया उसको। अब जो मर्जी कर जाओ, तो तेरा भी गलत है बेटा, हाँ है ना। अगला क्वेश्चन भी एक्सलो आओ जल्दी से। अब एक क्वेश्चन मुझे और करके दिखा दो बेटा, तो ये तुम्हें टॉपिक क्लियर है। उसके बाद नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आखिरी 1 घंटे में शौर्य क्या करेंगे, आज सेल्स करेंगे, नया टॉपिक करेंगे बेटा, ठीक है। नर्स इक्वेशन याद है ना बच्चे, बोलो क्या था, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन n, लॉग के अंदर क्यू, बस बहुत बढ़िया, बस बस बस। तो भैया फिर इक्विलिब्रियम की एसी करो तो ई सेल 0 हो जाएगा, वो वाले की पक्का क्लियर बच्चे। डेल्टा जी का फॉर्मूला बोलो क्या है बेटा, थप्पड़ मार मार के लाल करूंगा दोनों गाल, जैसे होठ वैसे गाल हो जाएंगे। गलत बात है पुत्र, देखो यार तुम बोलो भैया, देखो तुम बोलो बच्चे, आंखों में पेन मारूंगा, आंखों में मार मार के दोनों आंखों के गोटे बाहर निकाल दूंगा बच्चे, है ना। आज तुम्हारा ही करूंगा सबसे पहले बेटा, कत्लेआम। जैसी तुम्हारी लाल रंग की शर्ट वैसी आंखें लाल हो जाएंगी बच्चे, एंड आई मीन इट। बोलो तेजा, नहीं आता ना बेटा, ना लाख कल की क्लास ली, ई नोट सेल, फिर सारा मेहनत है बच्चे, बोलो हाँ है ना। डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और था, बोलो बल्ले बल्ले, शाबाश। क्या कर रहे बच्चे, और उन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने फॉर्मूला बनाया क्या, कि log KC इज इक्वल टू n इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.006। अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चे, क्या करूँ तेजी यार, दूसरी बार करवा रहा हूँ बेटा यार, गलत बात है बच्चे यार ये। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्या अप्लाई करोगे यार, बोलो भैया। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ई नोट सेल इज इक्वल टू व्हाट, -2.303, आगे RT log KC, ये log K। क्या कर रहा है यार दिव्यांशी बच्चे, गलत बात है यार। बोलो भाविका, नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, नर्स इक्वेशन बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल
माइनस, हाँ 03 एनआरटी, गलत, आरटी अपन एनएफ है। अरे नहीं बच्चे क्या कर छोड़, 2.303 आरटी अपॉन एनएफ था, जिसको तुम बोलते हो 0.06 अपॉन एन। सब में सेम ही आएगा बेटा। डेल्टा जी का फॉर्मूला भी ऐसे निकालते हो बच्चे, बोलो हाँ या ना। गलत बात है, अगर फॉर्मूले दिमाग में नहीं होंगे नैतिक रिबव नहीं कर पाओगे। रिबव क्लियर हुआ? रिबव यस सर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बोल कर है, जल्दी भी सब कॉपी खोलो बेटा। ये सबको क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है बेटा, मैं आके चेक करूंगा सबका। और जो ऑनलाइन है बच्चे जल्दी से बना के भेजेंगे। शौर्य 4 चैतन्य क्लियर, 4 चैतन्य। ई नॉट एजी प्लस से एजी जो तुम इधर रखा बेटा, भैया जल्दी से कॉपी खोलो दिव्यांशी बेटा और लिखना शुरू करो बेटा। एंड ई नोट एजी NH3 होल ट्वाइस प्लस, क्या दे रहा है बच्चे साथ में, ये एजी NH3 होल ट्वाइस है ना बच्चे, एजी NH3 होल ट्वाइस। ओके, और ये है क्या बच्चे साथ में, एजी कोमा 2NH3, हाँ एजी कोमा स्लैश ये दिया एजी कोमा 2NH3। ये वैल्यू तुमको दिया बच्चे कितनी, 0.36 वोल्ट। कह रहे डिटरमाइन, डिटरमाइन फॉर्मेशन कांस्टेंट। अरे फॉर्मेशन बोलो जो मर्जी बोलो भैया, डिटरमाइन फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ, बोल रहा है सिल्वर, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। आरएमएन क्वेश्चन क्लियर बेटा? आरएमएन जी सर। इसका बोला निकालने के लिए बेटा। तो अगर बेटा इस कॉम्प्लेक्स का बोला निकालने के लिए फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या है, देखो इधर चेक करो बेटा। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या बना बच्चे, एजी NH3 होल ट्वाइस बना बच्चे, और पूरे पे प्लस चार्ज है बच्चे, बोलो हाँ या ना। तो जो पूरे पे प्लस चार्ज है बेसिकली वो एजी पे चार्ज बेटा प्लस है, अमोनिया पे चार्ज नहीं होता बेटा। इसका मतलब क्या है, कैसे बना होगा बेटा, अरे सर ये बना होगा जब आपने एजी प्लस के अंदर 2 अमोनिया को ऐड किया होगा। ये तुम्हारी क्या है सर, ये आपकी टारगेट इक्वेशन है। इसका जो केसी है दैट विल बी फॉर्मेशन केएफ। ये केएफ तुम्हें निकालना है। तो बेटा प्रियल इसका केएफ कैसे निकलेगा, सुन ध्यान दिव्यांशी बच्चे, दिव्यांशी टारगेट इक्वेशन क्लियर। इसका केएफ कैसे बनेगा, अरे बेटा अगर दिव्यांशी इस इक्वेशन का ई नोट सर तुम निकाल लोगी, वो हम कैसे निकाल रहे हैं, सिंपल मैथ्स करके, इक्वेशन बना के उनको ऐड सब्ट्रैक्ट इनटू 2 इनटू 3 करके, सिंपल मैथ्स है जैसे तुमने थर्मोकेमिस्ट्री में किया था। फर्क इतना है, अगर इक्वेशन को इनटू 2 3 करोगे तो ई नोट सेल की वैल्यू इनटू 2 इनटू 3 नहीं होती है। क्लियर बोलो, अरे क्लियर शौर्या, शौर्या जी, शौर्या यस सर। बेटा बोलो जल्दी से बेटा, ये बोलो बेटा, ये इसका मतलब क्या है, इसकी इक्वेशन लिखो शौर्य, क्या बनेगी, एजी प्लस, बोलो शौर्य क्या बनेगी, एजी प्लस सर एजी प्लस गिविंग यू एजी, गिविंग यू एजी प्लस प्लस नहीं इलेक्ट्रॉन, बच्चे नहीं इलेक्ट्रॉन वहां प्लस होगा है ना, बना Left side 0.80। अगला बोलो, अगला क्या है, अगली क्वेश्चन बोलो, अगली क्वेश्चन क्या है, सर अगली किसकी, NH3 की। एजी NH3 होल ट्वाइस है ना बच्चे। यस सर एजी NH3 होल ट्वाइस। देखो जी, देखो 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 जी, इधर आओ। अगर ऑब्जर्व करोगे बेटा, देखो स्मार्ट वर्क कैसे होता है, स्मार्ट वर्क कैसे होता है, पहले आप लिखोगे सर एजी, इधर देखो सब याद रखिए बेटा। आप क्या करोगे नैतिक बेटा, आप बोलोगे एजी NH3 होल ट्वाइस, सर ये दे रहा है क्या, एजी प्लस 2 अमोनिया। तो एक इलेक्ट्रॉन तुमने लेफ्ट में ऐड किया होगा बेटा, है ना। अब तुमको पता है, दिख रहा है टारगेट इक्वेशन में, सर ये मेरा कॉम्प्लेक्स राइट हैंड साइड पे है। आपका अगर इक्वेशन बनाओगे लेफ्ट पे आ रहा है बेटा, तो बेटा प्रिय थोड़ी सी अक्कल लगा के स्टेप कम करने के लिए इसको उल्टा लिख लो बच्चे। अगर उल्टा लिखोगे तेजी, तो ये जो वैल्यू 0.36 थी क्या बन जाएगी तेजी, -0.36 भैया। तो इतनी अकल, इतने स्टेप तुम्हें खाने हैं, हर चीज नहीं लिखनी बच्चे कि सर मैं पहले सीधा लिखूंगी, अच्छा क्वेश्चन में राइट में है या लेफ्ट में था, अब मैं उल्टा करूंगी, अभी यही काम रह गया। आर्यमन क्लियर हुआ, आर्यमन, आर्यमन जी सर। तो मैंने सीधा क्या लिखा बच्चे, सीधा लिख दिया उल्टा, एजी प्लस 2 अमोनिया बन रहा है बेटा, वहां दिया राइट में, इसको लेफ्ट में कर दिया। और यहाँ जो लेफ्ट में था एजी NH3 होल ट्वाइस प्लस, चार्ज को बैलेंस करो बच्चे,
सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये होगी -0.36। सर आपने ऐसा क्यों किया? अगर थोड़ी बहुत तुम्हें 11वीं की थर्मोकेमिस्ट्री याद आ रही है, हेस लॉ, मैं यही तो करता था बेटा, कि जो जहां पर उसको मान क्या था बेटा, अरे आपको टारगेट में ये यहाँ चाहिए, लो सर यहाँ आ गया, ये यहाँ चाहिए, लो जी यहाँ आ गया, दोनों को ऐड करो, सब कट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, नैतिकता दिखेगी खुश होती हुई, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन कट गए बेटा, डेल्टा जी नहीं करना। बोलो नैतिक हाँ है ना? हाँ सर। है ना कि सर यहाँ पे क्या हो बच्चे, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कट गया, नैतिक के चेहरे पे स्माइल कि सर मुझे अब डेल्टा जी का फकअप नहीं करना। हाँ है ना, मेथड 1 भी चलेगा और मेथड 2 दिव्यांशी यूनिटरी मेथड भी चलेगा। क्लियर है? पक्का? अब आगे अपना कर दे बेटा, सही किया तुम्हारे साथ मैं स्टेपो खेलूंगा, स्टेपो बोलते हैं इसको, अगर सही किया तो, नहीं किया तो 1 घंटा तुम अकेले खेलोगी। चलो जल्दी 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 बेटा, बाकी अपने आप कर लो क्विकली बच्चे, बाकी अपने आप कर लो, सबके बाद 2 मिनट जल्दी से। हाँ जी हुआ भाई, ये बताओ टारगेट इक्वेशन का, हाँ एक मिनट, टारगेट इक्वेशन का नैतिक इनोट सेल कितना आया? 1.16। अरे क्या कर रहा है बच्चे, बेटा 0.80 में ऐड करेगा -0.36, तो बेटा वैल्यू कम आएगी ऐड हो जाएगी, क्या कर रहा है नैतिक यार? सर कैथोड माइनस एनोड करा सर, माइनस अरे माइनस प्लस। भगवान, अगर कैथोड माइनस एनोड करते हो तो दोनों का आरपी लेते हो, बोलो सर सॉरी दोनों का आरपी लोगे? हाँ सर। ये आरपी वैल्यू है, अबे ये ओपी वैल्यू नहीं है, इसमें सर इलेक्ट्रॉन ध्यान बाहर नहीं निकल दिया। रहे हैं, ये ओपी वैल्यू हुआ हाँ नैतिक। सर हाँ सर फिर भाई गलती समझ आई? हाँ सर तो हाँ अभी सर। इतनी गलती करेगा बच्चे यार, ये मेथड 1 है भाई। बेटे पीछे हो जाओ, जिया देखो क्या किया इसने, जिया बच्चे, इसने बोला सर आपने बता दिया कौन एनोड है कौन एथोड है, मैं आपका आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड करूंगा। गधे ने क्या किया, ऊपर तो ले लिया आरपी, कि ऊपर आरपी दिया है, नीचे जो वैल्यू दी वो ओपी की दी है, उसको आरपी मान लिया। कमाल कर रहा है बच्चा यार ये। अबे जब नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन किसकी है, ओपी की है, इलेक्ट्रॉन बच्चे उसमें बाहर निकला है, क्या कर रहा है नैतिक यार? अगर नैतिक मेथड वन अप्लाई करोगे, अगर आपने इक्वेशन को ऐड किया है तो आपकी इनोड सेल की वैल्यू ऐड होंगी, इररिस्पेक्टिव वो आरपी था या ओपी था। अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे दोनों का आरपी लेंगे, दिमाग में घुसा या नहीं घुसा नैतिक? घुस गया सर। फिर बच्चे यार कमाल कर रहे हो यार। शौर्य गलती से मैं, शौर्य क्या गलती किसने? शौर्य, शौर्य यस सर। ठीक है। अब सुनो ध्यान से बच्चे, जल्दी बोलो बेटा, जिया टारगेट इक्वेशन का इनोड सेल कितना आया? हाँ तो कितना आया, कितना आया? ऐड तो करना है। अब इसमें करना क्या है, दोनों को एक बार बताओ बच्चे, दोनों को ऐड करोगी है, सेपरेट क्यों करोगी बेटा? अरे जब ऐड करोगे 0.80 में ऐड करोगे -0.3, तो अपने आप सब्ट्रैक्ट ही तो होगा ना बच्चे। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा क्या होगा, 0.80 माइनस -0.36। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों इक्वेशन करना क्या है, यू ऐड 0.80 विद -0.36। अरे ऐड तो करना है, अब वो माइनस है तो मैं क्या करूं यार, है ना? क्या वैल्यू आई? 0.44 करो यार जल्दी, इतना क्या कर रहे हो? एजी से एजी कट गया बेटा, एजी प्लस 2 अमोनिया, यही तुम्हारी टारगेट क्वेश्चन है बच्चे। ये लो तुम्हारा बन गया कॉम्प्लेक्स, इसकी वैल्यू कितने की नैतिक बच्चे? सर वैल्यू आएगी 0.44 वोल्ट। हुआ नैतिक क्लियर? हाँ सर। बोलो हाँ है ना? आ गया बच्चे? हाँ अरे सर आ आ गया, गया। बोलो, अरे बोलो हाँ है ना? अगला फॉर्मूला बोल दिव्यांशी, आता नहीं आता, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लॉग के का फॉर्मूला क्या था, याद है? बोलो अभी का। एन कितना है बच्चे इसमें? 1 है, इनटू 0.44 अपॉन 0.06, क्या बना? 7.3। इधर चेक करो भैया, जिया इधर चेक करो बेटा, इसका लॉग कैसे निकालते हैं? अरे 0.3 किसका, अगर आपको केएसपी निकालना है तो इसका एंटी लॉग बनेगा। जिया इधर देखो बेटा, लिखना नहीं है भाई, जब सब लिखा लिखा दे रहा हूं यार मैं, अब नहीं करना यार, मैं सब लिख रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं बच्चे यार मैं। हमने बोला कि इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, क्या? अरे केएसपी का बनेगा, केएसपी विल बी इक्वल टू एंटी लॉग 4 चैतन्य समझ लो, एंटी लॉग ऑफ 7.3। तो कैसे निकालते हैं, नेगेटिव में नहीं है। 0.3 किसका होता है सर? 0.3 2 का होता है, तो 2 आ गया, इनटू डेसिमल से पहले जो भी है प्लस में या माइनस में सब वो पावर बनेगी, तो क्या बना? 2 इंटू 10 की पावर +7। कितना आसान था, हुआ क्लियर? जी बहन क्लियर?
कि वो डिवीजन में 0.06 किया ना आपने, तो मैंने किया 0.05। तो ठीक है, अगर 0.059 लोग तो और एग्जैक्ट आंसर आएगा बेटा, फिर जो बनेगा वैसा आंसर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.05 लेना बेटर है, बट 0.06 से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो रही है। अरे तुम 7.3132 बोल दोगी बेटा, तो मैं 0.31 0.32 का 2 ही मान के चल रहा हूँ बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन में दे रखा होगा बेटा, जो ऑप्शन वहां पे 2। अरे तो यार एक बात, तो लॉग बहुत स्लो फंक्शन होता है मेरे भाई। 0.3 किसका था? 2 का था। फिर 0.48 किसका आता है? 3 का आता है। तो इतनी तो करोगे ना अप्रोक्सीमेशन, नहीं समझे? 1 का कितना होता है? 0, 10 का 1, 100 का 2। कितना स्लो फंक्शन है बच्चे? 10 से 100 90 खिलाया तब जाके वैल्यू 1 बढ़ी, फिर 100 से 1000 900 खिलाया तब जाके वैल्यू 2 से 3 हुई। तो इतना अप्रोक्सीमेट कर पाओगे, लीनियर नहीं होता। कर याद है कुछ एक्सपोनेंशियल था। अबे नैतिक क्लियर है? नैतिक नैतिक हाँ ठीक जी। है। अरे सीखिए आर्यमन शौर्य डाउट। जी सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के लिए बच्चे, हाँ क्लियर है पक्का? फॉर्मूला क्या है जल्दी बोलो बच्चे, आप बोलो फॉर्मूला क्या? जी हाँ, लॉग की एसपी क्या है? n इंटू अपॉन, शाबाश, क्यों नहीं बोल पा रही हो? कल भी किया, रिवाइज नहीं कर रहे हो बच्चे तुम। अब क्या होगा बेटा? अब मान लो नंबर नहीं आते, क्या होगा? तो टाटा बाय बच्चे, मैं अपना नाम खराब नहीं करूंगा, समझ गए ना बच्चे? तो समझदार को इशारा कर, रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, है ना? कल का काम करो, वो नहीं पूछ बता रही बच्चे। नंबर तुम्हारे सबसे लीस्ट आए बेटा, तुम खुश हो, अरे मैं बिना पढ़े से इतने नंबर आ गए। नंबर सबसे कम है वो बच्चा जिसने मुझसे किया नहीं है सॉल्यूशन, उसको हमने नहीं पढ़ाया है, पता है आपको? वो कर की बच्चे यार, तुम्हें भगवान ने दुनिया भर का दिमाग दिया है, दुनिया भर का तुम्हारे अंदर बच्चे पोटेंशियल है। पता है आपको कि कितना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर? तुमको नहीं पता, तुम्हारे माँ बाप को पता है, मुझे पता है कि जब तुम करने पे आओगी तुम टॉपर बनोगी, पर नहीं कर रही बच्चे। हाँ है ना? दिल पे हाथ रखो, बोलो तुम्हें पता है दुख हुआ नहीं हुआ, मेरे को तो बच्चा बहुत दुख हो रहा है। बस तुम्हें देख के मैं मतलब आंखें फेर रहा हूँ यार कि मैं क्या करूंगा यार, समझ रहे बच्चे यार? जब भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया, गजा कि पढ़ना तो है, शॉर्ट नोट्स बनाए, दिखाना फिर, अगर नहीं है तो नहीं बनाए। हमारा तो सिंपल डेफिनेशन है बच्चे। हाँ बनाए भाई, सब लाए भाई आज? नहीं बनाए ना? कोई नहीं, अभी चेक करते हैं सबका यार, आओ अभी चेक करते हैं। तेजी तुम भी बदमाश होती जा रही हो बच्चे। अभी चेक करता हूँ बेटा, अभी चेक करूंगा, अभी करूंगा, अभी आ रहा हूँ थोड़ा। ठीक है आओ क्वेश्चन करते हैं बेटा। अरे ये वाला क्वेश्चन आओ सब करके बेटा अपने आप। कह रहा है कंसीडर द, चेक करो बेटा, नर्स इक्वेशन आ गया है, नर्स इक्वेशन आ गया है। क्वेश्चन क्या है बड़े ध्यान से चेक करना बेटा। कंसीडर, थैंक यू जी, कंसीडर, कंसीडर द फॉलोइंग सेल। अरे कल करवाया था, अब देखो दिव्यांशी क्या पंगा होगा बच्चे, फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। अब दिव्यांशी पंगा ये पड़ेगा कि कल तुमको हमने करवाया एबीसी, अब एबीसी को देख के सेल इक्वेशन लिखनी आती है? कल ही करवाई है, पहले भी करवाई थी, पहला प्लस पहला गिव्स दूसरा प्लस दूसरा। नहीं तो इन दोनों की सर एक हाफ रिएक्शन ये है, एक हाफ रिएक्शन ये है, दो हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऐड करेंगे, बनेगी सेल इक्वेशन। बिना सेल इक्वेशन के नर्स इक्वेशन नहीं कर पाओगे, बोलो हाँ है ना? अरे मानते हो? अब कह रहा है पीबी से पीबी प्लस 2 है, वैल्यू इसकी 0.1 है रिबव, ये 500 ml है, ये तुम्हारा बच्चे क्या है? सॉल्ट ब्रिज है, ये ए है, ये ब्रिज है, और ये कैथोड है। कॉपर 2 प्लस कॉपर बना, अरे यहाँ कॉपर सॉलिड है तभी इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी, यहाँ पे लेड सॉलिड है तभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी। दोनों का आरपी दिया है, लेड का आरपी जो बच्चे वो कितना है? 0.13 है सर, ये वैल्यू 0.13 वोल्ट है। और जो कॉपर का आरपी बच्चे वो कितना है? सबको मालूम है सर, 0.34 वोल्ट है। अब क्वेश्चन पे आओ, नैतिक को, नैतिक नहीं, चैतन्य क्वेश्चन पे चैतन्य डिटरमाइन, चैतन्य determine the EMF of the cell. सुनो ध्यान से, ईएमएफ मतलब ई सेल निकालना है, सिंपल ई सेल निकालना है, ये है सीबीएसई क्वेश्चन, समझ गए बच्चे? ये क्या है? सीबीएसई क्वेश्चन। अब बी पार्ट पे आओ, पढ़ो बी पार्ट क्या बच्चे? If a constant current of 2A is drawn from this cell, how long will the cell work? देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन यही है। पहला पार्ट जो है बच्चे तुम्हारा, ए पार्ट सुनना ध्यान से बच्चे, ए पार्ट प्योर सीबीएसई है। अब सपोज करो बच्चे तुम्हारे पास घर में ड्राई सेल है, अरे तुम्हारे पास रिमोट है टीवी का, तो उसमें ड्राई सेल है,
उसने बोला सेल से मैंने कॉन्टिन्यूसली सेल को चला रही हो, सेल से कॉन्टिन्यूसली आप 2 एम्पियर का करंट यूज कर रही हो, बताओ सेल कितना टाइम चलेगा? ये क्या है? यही है। कोई हिंट नहीं मिलेगी बच्चे, सबको भरपूर टाइम दूंगा, 10 मिनट दूंगा बेटा, 10 मिनट लगाओ तसल्ली से बेटा, अपने आप करेंगे। किसी भाई बहन का हुआ? बोलो सर शायद अच्छा, ये बताओ ई सेल की वैल्यू कितनी आई है? 0.44। ये तो आसान था, 0.44। ठीक है, 4 भी ठीक है, 4 भी 0.44, 4 भी है ना बेटा चैतन्य? Yes, sir. ये तो आसान था। देखो बच्चे इक्वेशन कैसे लिखनी है बच्चे, पहला क्या है? पीबी, पहला प्लस पहला कॉपर 2 प्लस, गिविंग यू क्या? दूसरा पीबी 2 प्लस प्लस दूसरा, इतना लिखना आता है बच्चे। अदरवाइज एक रास्ता को और क्या है, इसकी हाफ रिएक्शन लिखो, इसकी हाफ रिएक्शन लिखो, दोनों को ऐड कर दो। बोलो हाँ या ना? अब नैतिक बच्चे, जो तू फॉर्मूला यहाँ निकाल लगा रहा था आरपी कैथोड माइनस आरपी यहाँ चलेगा। एक बात बताओ बच्चे, इसने 2 गेन किए हैं, इसने 2 लूज किए हैं, तो ये एनोड है, ये कैथोड है। नैतिक बोल बच्चे, ई नोट सेल क्या बनेगा? सर 0. आप लोग सारे लिखोगे पहले फॉर्मूला, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड, और फिर दिखाओगे आरपी क्या है। ई नोट आरपी ऑफ एनोड, एनोड कौन है बच्चे? पीबी से पीबी 2 प्लस से बच्चे, अब लिखेंगे आप आरपी। अब कैथोड का आरपी तुम्हें कितना दिया, जल्दी बोलो बच्चे, कैथोड का आरपी कितना दिया है? 0.47। अरे 0.34 है, 0.34 भाई, माइनस 0.13, कितना बना बच्चे? 0.47 वोल्ट। आसान था। अगला कौन बोलेगा भैया? तुम बोलो दिव्यांशी। ई सेल क्या होगा दिव्यांशी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059, 0.0 अपॉन एन कितना है? एन 2 है बच्चे। अरे 2 से 0, 0 से 2 नहीं है, 2। बोलो लॉग में क्या आएगा? रिएक्टेंट आएगा? रिएक्टेंट नहीं आएगा, प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट आएगा, बोल क्या बनेगा? लेड 2 प्लस की पावर 1, और ये 1 रहेगा बच्चे, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, सोल्ड है ना बच्चे। नीचे क्या आएगा बेटा? अरे कॉपर 2 प्लस की पावर 1, और पीबी नहीं आएगा, और ये तुम्हें दोनों दे रखे हैं बेटा। कितना दिया बच्चे? पीबी 2 प्लस दिया 0.1 और वो 0.01। बोलो हाँ है ना बच्चों? क्लियर है? ये दिया 0.1, 10 की पावर -1 दिया, ये 10 की पावर -2 दिया है। काटोगे तो 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर आएगा 10 आ गया बच्चे। ई नोट से कितना है? 0.47 माइनस 0.03 इनटू क्या बना? log 10, log 10 1 होता है बच्चे, माइनस किया तो आ गया 0.44 वोल्ट। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो आर्यमन। नो सर। अब देखो बच्चे, हमने गेम खेली बेटा, तुम्हारे पास ईएमएफ आ गया, आया ना बच्चे? अब मैंने बोला कि उसने बोला 2 एम्पियर का हम करंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो कह रहा है 2 एम्पियर का आपने करंट विड्रॉ किया, बताओ सेल कितना टाइम चलेगा? अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 2 एम्पियर का करंट विड्रॉ करते हो तो ये कितना खत्म होगा? अरे वहीं से तो चार्ज आएगा ना बच्चे, कि सर आपने मान लो कुछ इसका अमाउंट लिया होगा बेटा, ये कितना खत्म हुआ या ये कितना बना? जब तक ये निकाल नहीं पाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा। बोलो हाँ है ना? अब वो कैसे करेंगे बेटा? अब समझो ध्यान से तुम। हाँ जी, नहीं, अरे वो तो ठीक है, मैंने बोला चार्ज अगर निकालना है तो चार्ज के मोल निकालने हैं। आपका ये सेल कितना चला, आपका मोल कितना बना, कैसे निकालोगी? वो तो ठीक है, आई पता है, टाइम नहीं पता ना यार, ना टाइम पता ना क्यों पता। अब मैंने बोला वो क्यों निकालने के लिए, तो मैं तुम्हें बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चे, Q इक्वल टू आई टी होता है, तुमको आई पता है, तुमको टी निकालना है, तो तुमको ये क्यू पता होगा। अब इस क्यू से कैसे पता होगा बेटा? तो मैंने बोला अगर तुमको मोल्स पता है तो मोल से क्यू निकाल लोगे। मोल्स का मतलब क्या है? कितना रिएक्ट हुआ है, कितना बना। अब वो कैसे निकालोगे भाई? कैसे, कहां दिया है? ठीक है मोलैरिटी दिया, अरे उसका कितना गया? जो ये कह रही है मोलैरिटी गिवन है, अरे उस मोलैरिटी का कितना गया? कुछ एक्स जाएगा ना बच्चे, वो एक्स क्या है? अरे आर्यमन बच्चे, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आर्यमन? आर्यमन जी सर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चे, कि तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है? पीबी प्लस कॉपर 2 प्लस गिविंग यू पीबी 2 प्लस प्लस कॉपर, है ना? ये दिया है तुम्हें पॉइंट, कितना दिया तुम्हें? चाहिए 0.1 दिया है, ये 0.01 दिया है। अब मैं ये बोल रहा हूं बच्चे, इसमें से कुछ एक्स जाएगा और एक कुछ एक्स बनेगा। अब ये एक्स कितना जाएगा? जब तक ये एक्स नहीं निकाल लोगे तब तक आंसर निकाल पाओगे।
मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि x कितना गया, मान लो ये 0.01 गया तो आंसर आ गया बच्चे। सर 0.01 मोलर कम हुआ, 500 ml गिवन है, मोल्स आ गए बेटा। पर तुमको सपने आ रहे बेटा कि 0.01 चला गया। अरे 0.01 में से कितना गया, क्वेश्चन मेरा ये है। आर्यमन बोलो बच्चे, आर्यमन कर पाओगे? जी सर, बताओ कैसे। 1 मिनट सर। अगर यहाँ तुम k निकालोगे, केसी जो तुम्हारा होता है क्या बनेगा बच्चे, वो बनेगा 0.1 प्लस एक्स अपॉन 0.01 माइनस एक्स। तुम्हें k भी नहीं पता, क्या करें यार, है ना? यही सोचना जेई के अंदर। सर हाँ के तो निकल नहीं जाएगा। शाबाश, हाँ समझे भैया। और फिर वहां से x निकल जाएगा, और फिर वहां से x निकलेगा। समझे जानवी जी? जानवी गए समझे? बोलो तेजी, है ना? अब बोलो बेटा log k, अब log k का फॉर्मूला बोलो। log ksp का फॉर्मूला क्या था? अरे यार 10 बार तो कर चुके हैं यार। हाँ, अपॉन ई नोट n इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.06। इधर आओ बच्चे, दिव्यांशी। हमने बोला दिव्यांशी log k का फॉर्मूला क्या है? n2 था, ई नोट सेल 0.44 है, डिवाइड बाय 0.06। अगर निकालोगे बेटा तो ये वैल्यू आ रही 16। चेक कर आर्यमन, क्या k कितना आया? अरे 10 था, 10 के पास 16। आर्यमन क्या k 10 के पास 16 आ रहा है आर्यमन? जी सर, जी अब सर। चेक कर बच्चे, अरे जानवी यहाँ देखो, जी यहाँ देखो अगर k तुम्हारा 10 की पास 16 आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर? ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, ये वैल्यू बहुत क्लोज टू इनफाइनाइट बच्चे। अरे ये वैल्यू इतनी बड़ी कब आएगी? जब नीचे क्या हो? 0 हो, जब x कितना होगा? 0.01 हो। इसका मतलब क्या है सर? ये x कितना है? अरे ये x 0.01 है। मतलब क्योंकि आपकी इक्वेशन का k इतना बड़ा है, रिएक्शन तुम्हारी पूरी खत्म हो गई है। यहां से निकालेंगे। अगर k तुम्हारा 2 3 4 5 आता तो इक्वेशन सॉल्व करके x निकालते। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करके x निकालना। x कितना है? 0.01 है। तनेवीर क्लियर हुआ? तने, नैतिक बच्चे क्लियर हुआ? नैतिक हाँ सर, बट ये सर वो फैराडेज फर्स्ट लॉ से नहीं हो जाएगा ये? अबे भाई चाहे फर्स्ट लॉ कर, यार इसने ना हद मचा रखी कुत्ते ने। कह रहा है फैराडे फर्स्ट लॉ से हो जाएगा बच्चे। अरे फर्स्ट लॉ ने क्या बोला है? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सारी बातें भाई मैं तेरी मान रहा हूं। तेरे को वेट मालूम है भाई? सर वो तो निकल जाएगा ना मोलारिटी। कैसे निकलेगा? ओ सॉरी सर, माय बैड। है मैं मतलब पूरी रामायण मैंने खत्म कर दी। कह रहा राम कौन सीता मैया कौन। मैं तुमको अभी सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं बच्चे कि वो एक्स कितना है, वो वेट कितना है, वो मैं तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। मेरा पूरा कॉन्टेंशन अभी 5 मिनट का ये था कि ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, है बच्चे? जब तक ये नहीं पता तब तक कैसे लगाएगा तू फेड लॉ? अरे क्लियर हुआ तुम्हें बच्चे? नैतिक, हाँ सर। तो तुम अभी ये निकाल रहे हो कि एक्स कितना है। शौर्य क्लियर हुआ? शौर्य Yes, sir. देखो करना क्या है, सिंस द वैल्यू ऑफ चार्वी चैतन्य, सिंस द वैल्यू ऑफ के इज वेरी वेरी लार्ज। याद देखो बेटा, वेरी वेरी लार्ज। इसका मतलब क्या दिव्यांशी बच्चे? इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज ऑल द कॉपर 2+ विल बी डिपॉजिटेड। मेरा पॉइंट तुमसे सिर्फ नैतिक ये था कि कितना डिपॉजिट होगा बच्चे। तुमने बोला ऑल होगा, इसके लिए बेटा मशक्कत चल रही है। क्लियर हुआ नैतिक? नैतिक जी हाँ सर। इंप्लाइज जो एक्स है तुम्हारे बच्चे वो 0.01 मोलर है। अरे तुम्हें दिया था उसका 500 ml। इसका मतलब क्या है? 0.01 इंटू 500 करेंगे बच्चे, बोलो है ना? 0.01। अरे एक बात बताओ, मोल्स क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो 0.01 इंटू 500 ml था, डिवाइड बाय 1000 कर लो बेटा। इसका मतलब क्या बेटा? 0.005 मोल। सर ये आपके हो गए डिपॉजिट। अब भैया तू चाहे फैराडेस लॉ लगा ले या सिंपल यूनिटरी मेथड करो। पीछे करो अपनी कमर, पीछे करो बच्चे। तो सिंपल क्या बोलोगे बेटा कि सर 1 मोल में 1 फैराडे होता है, तो इतने मोल में कितना फैराडे होगा? 0.01 फैराडे होगा। सर अगर आपका इतना मोल हुआ डिपॉजिट, अगर इतना मोल हुआ है सर 1 मोल में, यूनिटरी मेथड बच्चे 1 मोल में 1 फैराडे, देयरफॉर 0.005 मोल में कितना होगा बच्चे? 0.005 फैराडे। ये रहा आपका चार्ज बच्चे। अबे चार्ज आ गया, Q इक्वल टू IT। R11 बेटा क्लियर हुआ? Q कितना है? 0.05
इंटू 96,500, 2 एम्पियर करंट, टाइम आएगा सेकंड्स के अंदर बच्चे, बोलो हाँ है ना। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया 60 से तो अब टाइम आएगा मिनट्स में। द वैल्यू ऑफ टाइम कम्स आउट टू भी, जो भी है बच्चे निकालना। बच्चे कितना आ रहा है बेटा, ये 1000 है, 2 0 गए बच्चे, 965 5 1 जा 5 2 जा अपॉन 120 इंटू 2 मिनट्स, आंसर आ गया। आर्मन क्लियर? जी सर। कोई डाउट बच्चे किसी को यहाँ तक? सर। जल्दी बोलो बच्चों, हाँ बोलो बोलो नैतिक। सर ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं आएगा? मतलब इक्वेशन में इंटू तो करना 2 पड़ेगा ना? इलेक्ट्रॉन थे ना? नहीं नहीं, हाँ दोबारा बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रहते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। हाँ यस, एक गलती हमने कर ली बच्चे यहाँ पे। देखो गलती हमने यहाँ पे क्या की ये बताता हूँ। अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुमको बेटा फंडा याद नहीं होगा बच्चे, एक मैंने फंडा कराया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ फेरेडे, है ना। तो वो ब्रिज तुम्हें यूज करना था बच्चे। कभी भी मोल जो होते हैं बेटा वो फेरेडेस के बराबर नहीं होते, है ना। 1 मोल 1 फेरेडे नहीं है बच्चे। अदरवाइज अगर तुम्हें इक्वेशन से करना था बच्चे, बड़े ध्यान सुनना, अगर आपको इक्वेशन से करना था, सपोज करो सर हमें ये ब्रिज नहीं पता, अगर ब्रिज नहीं पता तो तुम क्या बोलोगे बेटा, तुमको बोलना था सर कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जाके कॉपर सॉल्ट बन रहा है। यहां से क्या निकल रहा है बच्चे, 2 मोल फेरेडे से बनता है 1 मोल, या 1 मोल बनाने के लिए चार्ज कितना चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फेरेडे। तो यूनिटरी मेथड क्या बना बेटा कि अगर ये 1 मोल बना तो चार्ज कितना है, 2 फेरेडे। तो 0.05 के लिए कितना होगा बेटा, इंटू 2 फेरेडे, है ना। तो चार्ज आपका यहाँ इंटू 2 था, ये 2 से एक 2 काट लेना बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, ये आंसर तुम्हारा आएगा। अब ठीक है बच्चे, आर्यमन, अरे क्लियर आर्यमन? जी सर, जी सर। अगर तुमको ओरली करना है तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उतने फेरेडे होते हैं। अदरवाइज बच्चे यूनिटरी मेथड तुम्हें इक्वेशन देख के बनाना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे आपने क्या बोल दिया सर, 1 मोल से 1 फेरेडे, बुलशिट। यहाँ पे नहीं है, इक्वेशन चेक करो। इक्वेशन क्या है तुम्हारी, ये पीले में है। इक्वेशन क्या बोल रही है बेटा, इक्वेशन ये बोल रही है 4 चैतन्य कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 2 फेरेडे से बना 1 मोल, 2 फेरेडे से 1 मोल, या 1 मोल अगर बना तो 2 फेरेडे, है ना। 1 मोल के लिए 2 फेरेडे, तो 0.005 के लिए 0.005 इंटू 2 फेरेडे। वेरी गुड नैतिक, क्लियर बच्चे सबको, पक्का? अरे आर्यमन क्लियर हो गया? आर्यमन जी सर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर ये क्लियर हो गया बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसी में तुम्हें करना है, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देगी दिव्यांशी खन्ना। तुम फंस गई, बोलो भी दिव्यांशी। देखो यहाँ पे गेम क्या है, बड़े ध्यान सुनना बच्चे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते तुम्हारे बच्चे, बड़े ध्यान सुनना, लिखो मत भाई, कुछ मत लिखो, सिर्फ सुनो। मैंने बोला जब आपने नर्स्ट इक्वेशन लगाई, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0592, लॉग ऊपर आता है बच्चे एनोड, नीचे हमेशा आता है कैथोड, बोलो हाँ है ना। या जो भी अपनी इक्वेशन बनाई, अब वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। पहला क्वेश्चन सिमरत तुम पढ़ो, क्या कह रहा है सिमरत, सम वाटर। अब कह रहे बताओ सेल वोल्टेज पे क्या इंपैक्ट होगा। पहले पार्ट में अगर तू भैया पानी ऐड करता है कैथोड चैम्बर में, कैथोड मतलब कॉपर है, तो अगर पानी यहाँ पे ऐड करेगा तो क्या होगा, इसकी कंसेंट्रेशन जो है कम होगी ज्यादा होगी बेटा। तो बेटा अगर ये कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, नीचे वैल्यू कम होगी बेटा, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो अब सब्ट्रैक्ट ज्यादा होगा, मतलब क्या ई की वैल्यू कम आए। आंसर आ गया बच्चे। तो पहले पार्ट में ई कम हो जाएगा। अरे पक्का क्लियर हुआ जी? अगला पार्ट क्या कर रहा है, सम एनोड चैम्बर। अरे भैया अगर सल्फ्यूरिक डालोगे तो वहां से सल्फेट आएगा, वो सल्फेट Pb+2 से रिएक्ट करके PbSO होगा, पीपीटी बनाएगा। अगर तो Pb2+ कम हो जाएगा, इसका मतलब कम क्या हो रहा है बेटा, Pb2+। तो अगर P बढ़ जाए इस केस में वैल्यू इंक्रीज करेगी, खत्म का। कोई डाउट हो रहा? सर हाँ बोलो बच्चे। आपकी सर पूरी आवाज उड़ गई थी बीच में 2 मिनट। तुम्हारे साथ उड़ी है, सबके साथ उड़ी है बेटा, बोलो आर्यमन। सर मेरे साथ भी हुआ था अभी।
चलो ठीक है, तो हमने बस सिर्फ में यही कराया। ओके, तो बेटा मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैंने नीचे वाले पार्ट में क्या किया है, नीचे वाले पार्ट मैंने बोला बच्चे कि अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अगर कम होगा इसका कंसेंट्रेशन बेटा, तो इसका मतलब क्या, ये पूरी की वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी बेटा, नीचे डिनोमिनेटर है ना बेटा, तो पूरी की वैल्यू बढ़ेगी, आपका माइनस ज्यादा होगा, तो पहले पार्ट में आपका ई का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर दूसरे पार्ट की बात करते हो, अगर डालोगे सल्फ्यूरिक तो इसका पीपीटी बनेगा, अगर इसका पीपीटी बनेगा तो तुम्हारी पीबी2 प्लस की वैल्यू कम हो जाएगी। बच्चे बोलो है ना, अरे मानते हो, अगर पीपीटी बनेगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी बेटा, अगर इसकी वैल्यू कम होगी, ऊपर वाले की वैल्यू कम, तो पूरे की वैल्यू कम, तो अब आपका माइनस कम होगा, माइनस कम होगा तो अब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नैतिक बेटा क्लियर या भी क्लियर नहीं है? समझ गया सर। इसी बात में नैतिक, अगर नैतिक बच्चे हमने दोनों में इक्वल लेवल का डाइल्यूशन किया, सी पार्ट बच्चे नैतिक तुम्हारे लिए, अगर मैंने इक्वल डाइल्यूशन किया, इक्वल अमाउंट डाइल्यूशन किया, इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन, इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन इन बोथ एनोड एंड कैथोड चैम्बर। अब बोलो बच्चे ई पे क्या इंपैक्ट आएगा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन ई सेल? बोलो बच्चे, ई सेल पे इंपैक्ट क्या आएगा? बोल बेटा नैतिक, बोलो नैतिक। सर लॉग वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। नहीं वन कैसे हो जाएगी यार? नहीं, हट सेम ही होगा सर, हाँ तो ये बोलो ना कि भैया नो ई नॉट के इंपैक्ट, बराबर हो जाएगा। तो अरे नहीं कुत्ते, ये क्या करता है यार बेटा, वन कैसे होगा? बड़े ध्यान सुनो भैया, तुम्हें pb+2 की वैल्यू तुम्हें पहले कितनी दी थी? ये पता नहीं कौन सी दुनिया में है। अबे pb+2 की वैल्यू 10⁻⁻1 दी है, ये 10⁻2 दी है, बता किस एंगल से इक्वल हो जाएगा बच्चे? तुमको मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं तुम समझते क्या हो? इक्वल डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि जितना ऊपर डाइल्यूट किया उतना ही नीचे डाइल्यूट किया। अगर ऊपर आपने 100 टाइम डाइल्यूट किया, नीचे भी 100 टाइम किया, तो अगर 100 टाइम करोगे, अगर ये 10⁻³ होगा तो सर ये 10⁻⁴ हो जाएगा। अबे 1 कहां से बना? नैतिक क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है, अरे जो ई सेल की वैल्यू पहले थी अब भी वो रहेगी, ये कह रहा 1 हो जाएगा। अरे बच्चे मैं ये तो ना बोला कि मैंने pb2+ और cu2+ को बराबर कर दिया, मैंने क्या बोला बच्चे, जितना डाइल्यूशन आपने pb2+ को किया उतना ही copper2+ को किया, तो बेटा रेशियो की वैल्यू सेम रहेगी, तो ई सेल वेरी नहीं करेगा। नैतिक क्लियर हुआ? हाँ पक्का क्लियर हाँ। हुआ? हाँ सर। ठीक है शाबाश। अब बेटा तुमको सबको हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। 2.45 चलेगा? हाँ जी 2.45 सब सब चलेगा बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन कितना आसान था, ये वाला किससे नहीं हुआ बच्चे? यहाँ तो सब तुमको बना बनाए दे बच्चे मैंने, हाँ है ना? कौन बोलेगा बच्चे? 4वीं बच्चे जल्दी बोलो, 4वीं ई सेल की इक्वेशन देखो, 4वीं पहले ई सेल का फॉर्मूला जो बनता है 4वीं बेटा वो पूरा लिख लोगी 4वीं, ठीक है बेटा? अब बोलो 4वीं ई सेल क्या बनेगा? बोलो 4वीं ई सेल इज इक्वल्स टू, बोलो 4वीं equal to E naught sir. कितना हुआ? Sir. अरे 0.28 - 0 बनेगा। Yes sir. आरपी ऑफ कैथोड Minus माइनस कैथोड, ये रहा कैथोड का आरपी, हाँ है ना? अब बच्चे तो बड़े ध्यान सुनना बच्चे, आपने जो इक्वेशन बनाई है बेटा, मान लो सपोज करो, देखो भैया जिया, सपोज करो जिया मैंने यहाँ पे तुम्हें गलत लिख रखा था बेटा, है ना, कि सर आपने यहाँ पे गलत लिख दिया है, जो भी गलती आपने करी है, तो जिया बच्चे समझदार आदमी क्या है सर, वो यहां से हिंट ले लेगा। देख रहे हो बच्चे, Hg2Cl2 से क्या बना? Hg बना और Cl माइनस बना, Hg बना और Cl माइनस बना। अब यहाँ पे 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 आएगा बेटा। अब अगर -2 बना तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कितना आसान है। तो अगर वहां से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही हो तो जो मैंने आरपी की वैल्यू दी है वहां से कर लो बेटा इंटरप्रेट। आरपी इसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का आरपीओपी 0 होता है, तो यही कैथोड है, ये एनोड है बच्चे, दे भी रखा है तुमको बच्चे, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड, लो जी आ गया ई नोड सेल। अब इक्वेशन चेक करो बच्चे, -0.06 अपॉन, अबे N2 है, हाँ है ना? बोलो जी लॉग में क्या आएगा? लॉग जल्दी बोलो जी, ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं, बोलो क्या बनेगा? अरे पहले फॉर्मूला बोलो, H+ बनेगा की पावर कितनी बनेगी? 2 आएगी, और आगे बोलो इनटू माइनस की पावर
फिर बस ये क्या है, सॉलिड है। नीचे क्या आएगा बच्चे, सॉलिड है। ये 1 है, कुछ भी नहीं आएगा बेटा, बस ये आएगा। तो इसे बोलते हैं नर्स इक्वेशन। पुट करो, आंसर निकाल लो। ठीक है बच्चे, बोलो है ना। अरे अगर ये पूरी 2 है बच्चे, तो ये 2 इंटू 2 मत कर देना बच्चे। अगर पूरी 2 है तो पूरे की पावर 2 है, कहीं 2 इंटू 2 कर दो। इसका मतलब क्या है, पूरे की पावर 2 है, तो ये पूरा अगर पूरा 2 आपका आगे आ जाएगा बच्चे। भाई 2 इंटू 2 नहीं है, ये H प्लस इंटू CL माइनस पूरे की पावर 2 है, और पूरे की पावर जो 2 थी वो 2 आगे आएगा बेटा। तो उस 2 से 2 कैंसिल होगा बेटा। क्या बना यार ये 0.28 माइनस 0.06 इंटू 2 लॉग में H प्लस कितना तुम्हारा बच्चे, 10 की पावर -3 था, और ये 0.2 था। कितना आसान है। आरएमएन हुआ क्लियर, आरएमएन जी सर। 0.28 माइनस 0.06 इंटू ये क्या होना चाहिए, लॉग के अंदर क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -4 है, और तुमको कितनी बार कराया भैया इक्विलिब्रियम में, 4 माइनस log 2। नहीं तो log a प्लस log b, फिर ब्ला ब्ला करोगे बच्चे। इसको सिंपली जी आज यू कैन से 0.28 माइनस 0.06, ये क्या होना बच्चे तुम्हारा 4 माइनस log 2। बोलो हाँ है ना। अरे याद है कुछ, पर वो सामने बार माइनस भी होता था, याद है नहीं है। ये तो 2 माइनस। हाँ, तो ये तुम्हारा -4 प्लस log 2 बनेगा। ये तो मैथ से सिंपल है, अपने आप कर लेंगे बेटा। सॉल्व करोगे तो भैया वैल्यू आती है 0.50। खत्म कहानी बच्चे, सब चलेगा भाई। अरे सीखिए बेटा।